दोस्तों, चटनी तो आपने बहुत तरह से खाई होगी, पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुणों से भरपूर, एकदम टेस्टी और हेल्दी करेले की चटनी। करेले की चटनी बनाकर आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप रोज़ करेला खाते हैं तो इस तरह से करेले की चटनी ज़रूर बनाएं, और जो स्वाद में भी बहुत अच्छा है और जो गुणों से भी भरपूर है। हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस हेल्दी चटनी को। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा करेला। तो करेला को पहले हम इसे हल्के हल्के से इस तरह से छील लेंगे। 1 पाव मैंने यहाँ पे करेला लिया है, यानी कि 250 ग्राम करेला लिया है, और इसे इस तरह से हम छील लेंगे। तो पूरे करेले को इसी तरह से हल्के हल्के से हमें छील लेना है, और अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल लिया है। तो इस तरह से आप चॉपर से भी इसे इस तरह से चॉप कर सकते हैं। आसानी से पतले पतले चिप्स के जैसे निकल जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो पतले पतले आप इसे हाथ से ही कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो सारे करेलों को मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। और अगर इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए पतले पतले स्लाइसेस में आप इसे हाथ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ़ की सहायता से। तो ये देखिए मैंने इसे पूरी तरह से कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नमक थोड़ा सा डाल देंगे। तो 1 छोटे चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और ढककर इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तब तक इसका कड़वापन जो है वो थोड़ा निकल जाएगा। तो इसलिए इसे ढककर मैं साइड रख देती हूँ। अभी यहाँ पर एक पैन में 1 छोटे चम्मच ऑयल डाल के रखा है मैंने। 1 टेबल स्पून उड़द की दाल और 3 टेबल स्पून चने की दलिया ली हुई है। अगर आपके पास चने की दलिया नहीं है तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, 3 टेबल स्पून। तो इस तरह से डालकर अब हम इसे धीमी धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। हल्का गोल्डन होने तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए 2 मिनट लगे हैं, हल्का सा गोल्डन दिखाई देने लगा। तब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम धनिया डाल रहे हैं। साबुत धनिया होता है ना, वही मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और 1 छोटे चम्मच हमने यहाँ पे लिया है जीरा, और 1/4 छोटे चम्मच लिया है हींग। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें 2 हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से जो साबुत लाल मिर्च होती है वो, और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पर हमने डाला है 1 मुट्ठी भर के करी पत्ता। अब सबको लगातार चलाते हुए हम धीमी धीमी आंच में रोस्ट करेंगे, जब तक सब चीज़ें अच्छी सी सीखी सी दिखाई देने ना लग जाए तब तक हमने इसे चलाते हुए रोस्ट किया है। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका। तो इसे ठंडा होने के लिए साइड रख देते हैं। अब उसी पैन में हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमें इतना सफिशिएंट ऑयल डालना है कि जो हम करेला जो है अच्छे से फ्राई कर सके। तो ये देखिए जो करेला है वो पानी छोड़ दिया है, तो थोड़ा पानी इसमें और डाल लें जिससे ये अच्छे से इसका रस निकल जाए। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब पानी मैंने डाल दिया था। अब इसे अच्छे से निचोड़ लिया जिससे इसका कड़वापन निकल गया। तो अब हम इसे डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे इस तरह से। ये देखिए सभी करेलों को हमने इस तरह से डाल दिया है, और इसे अब हमें अच्छे से सेकना है। और साथ में 1 छोटे चम्मच हमने हल्दी डाल दिया इसमें, जिससे कलर थोड़ा सा अच्छा आए करेलों का। तो अब हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए अब क्रिस्पी होने लग गया। आपको थोड़ा टाइम इसी में ही लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक इस तरह से पूरी अच्छे तरह से क्रिस्पी ना हो जाए करेला, तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। तो अब जब क्रिस्पी इस तरह से दिखाई देने लग गया और अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, तभी मैंने इसे निकाला और उसे ठंडा करने के लिए रख दिए हैं। अब जो पहले हमने दाल वाला मिक्सचर जो फ्राई करके रोस्ट करके जो रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे डाला है अमचूर का पाउडर।
आप अमचूर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। और ये देखिए करेला जो है किस तरह से क्रिस्पी हो गया है ठंडा होने पर, इसी तरह से क्रिस्पी हो जाना चाहिए। तो अब हमने जो पाउडर था उसे पहले पीस लिया है। इस तरह से पीसने के बाद हमें करेला डालकर फिर से वापस से इसे चलाना है। अब इसे हम दरदरा फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए दरदरा सा चटनी बनकर तैयार है। और इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक और ऐड कर सकते हैं और खटाई और ऐड कर सकते हैं। तो ये चटनी बनकर परफेक्ट तैयार हुई है। तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और इसे इस तरह से स्टोर करके रखें तो महीनों ख़राब नहीं होगी ये चटनी। और अगर आप करेला रोज़ ही खाते हैं तो इस तरह से करेले की चटनी ज़रूर खाएं। तो इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं।